नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए सीधा चलते हैं भोपाल, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। बता दें कि तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस तिरंगा यात्रा में शहर के गणमान्य लोग भी शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी आपको नजर आ रहे होंगे। सीधी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो कल देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और उसके एक दिन पूर्व राजधानी भोपाल में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इसमें नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक वाहन पर मौजूद हैं। महापौर मालती राय भी नजर आ रही हैं। पूर्व महापौर आलोक शर्मा और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। शानदार अंदाज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये तिरंगा यात्रा राजधानी भोपाल की सड़कों पर निकली है। स्कूली बच्चों को भी इस यात्रा में शामिल किया गया है। जहां एक और हर घर तिरंगा अभियान से लोग जुड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तिरंगा यात्रा के माध्यम से भी आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को बड़ी जिम्मेदारी इस यात्रा के दौरान सौंपी गई है और दूसरी ओर आप देख सकते हैं महिलाओं की लंबी कतार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है राजधानी भोपाल में। राजधानी के कई मार्गों से होती हुई ये यात्रा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं माहौल कितना देशभक्ति से भरा हुआ है। जहां नजर जा रही है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी भोपाल में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इससे पहले भी 25 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा हुजूर विधानसभा में निकली थी। वहीं आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। देशभक्ति के गानों में लोग मग्न नजर आ रहे हैं, झूमते नजर आ रहे हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजधानी भोपाल की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा यात्रा की है, जिसका प्रतिनिधित्व खुद प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कितनी भव्य तिरंगा यात्रा राजधानी भोपाल में निकल रही है। शानदार अंदाज में इस तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है। माहौल राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से भरा है। आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए, देश के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए, या खुद राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, तो अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। आजादी के जश्न के लिए
और ऐसे में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में देखिए राजधानी भोपाल में भी एक भव्य तिरंगा यात्रा मुख्यमंत्री निकाल रहे हैं। और देखिए यही देश की खूबसूरती है। हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं, लेकिन उसकी छठा 15 अगस्त के एक माह पूर्व से ही धीरे धीरे नजर आने लगती है। और जैसे जैसे ये नजदीक ये दिन आता है, हमारे गौरव का दिन, हमारी आजादी का दिन, कार्यक्रमों की संख्या बढ़ती ही जाती है। लेकिन लोगों का उत्साह आप देखिए, ये वो उत्साह है चलिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया लगातार नजरें बनाए हुए हैं वहां पर। शैलेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? किस मार्ग पर ये यात्रा मौजूद है, जरा बताएं। शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? स्मृति द्वार, शहीद स्मृति द्वार है, वहां से यात्रा शुरू हुई और अभी हमीदिया अस्पताल के सामने से यात्रा आप गुजर रही है। तस्वीरों में भी सीधे देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद एक खुली जीप पर सवार है, हाथों में तिरंगा थामे हुए, बिल्कुल तिरंगा हाथों में थामे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो हाथों में तिरंगा थामकर एक खुली ओपन गाड़ी में स्मृति द्वार से ये यात्रा शुरू हुई और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी ये तिरंगा यात्रा रहने वाली है। कर्फ्यू माता पर ये यात्रा जाकर समाप्त होगी और वहां पर जो भी रास्ते में जो भी घर है सभी पर देखिए राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर घर तिरंगा, हर मन में तिरंगा होना चाहिए, तो वही चीजें जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से आज बीजेपी जो है अपने पूरे प्रदेश में कैंपेन चला, हर घर तिरंगा अभियान, हर ब्लॉक पर, हर गांव में, हर वार्ड स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो है वो पुराने भोपाल में निकले हुए हैं तिरंगा लेकर। और जिसके साथ बात करूं, अलग अलग विधानसभाओं में भी ये यात्राएं अलग अलग तरीके से निकाली जा रही है। देखिए सुबह रामेश्वर शर्मा जो हुजूर विधायक है उनके द्वारा यात्रा निकाली गई थी, उसके बाद एक यात्रा करौन से भी निकाली जानी है, जिससे चिकित्सा शिक्षा मंत्री निकालेंगे। और आप देखिए अभी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इस यात्रा में शामिल हुए और आगे की तरफ लगातार यात्रा बढ़ रही है। जगह जगह जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा इस यात्रा का स्वागत भी किया जा रहा है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे जो है वो इसमें शामिल हुए। इसके अलावा जो गणमान्य नागरिक हैं, अलग अलग समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग इस यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह इसका स्वागत भी किया जा रहा है। पूरे अगर हम देखें तो चारों तरफ सड़कों के लोग जो है वो खड़े हुए हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है पुष्प बरसा कर यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। तो यात्रा जो है वो लगातार जारी है। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि राष्ट्र प्रेम की भावना जो लोगों में बनी रहे, इसको लेकर जो है ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी अगर देखें तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार तिरंगा सम्मान यात्राएं निकालती रही है। खासकर 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे जो राष्ट्रीय पर्व आते हैं उस पर कुछ विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। युवाओं को राष्ट्रभक्ति से कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर हमेशा मध्य प्रदेश सरकार ध्यान देती है और उसी कड़ी में ये यात्राएं जो है वो लगातार निकाली जा रही है। तो आप यात्रा है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चौहान खुद लोगों को जो आसपास लोग खड़े उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इस यात्रा को जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जैसा आपने जिक्र किया कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। आज राजधानी भोपाल के अलग अलग विधानसभाओं में यात्रा निकाली जा रही है, कुछ जगह निकल चुकी है, कुछ जगह निकलने वाली है। एक और जानकारी आपसे चाहेंगे शैलेंद्र, कल क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं राजधानी भोपाल में, उससे जुड़ी कोई जानकारी अगर आपके पास, किस तरह से आजादी का जश्न कल राजधानी में मनाया जाएगा?
देखिए बिल्कुल अगर कल की बात करूं तो सुबह मुख्य कार्यक्रम जो है लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद शामिल होंगे। इसके अलावा जो तमाम जो जिले हैं उनमें जो प्रभारी मंत्री हैं, जो स्थानीय विधायक हैं या फिर जो कलेक्टर है, वो झंडा बंदन करेंगे। तो कल पूरे दिन भर जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और सबसे खास बात है कि कल की जो आयोजन होने जा रहा है उसमें लाडली बहनों की एक सेना जो है वो मार्च पास्ट करती नजर आएगी। शायद ये अब संभवतः पहली बार आजादी के इतिहास में ऐसा होगा जब किसी योजना के लाभार्थी जो है वो यात्रा में शामिल होंगे और वो यात्रा में जो मार्च है पहले विभिन्न झांकियां निकाल जाती रही है, उसके माध्यम से लोगों को ये बताया जाता रहा है कि कैसे कैसे मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही है। लेकिन उस योजना के अगर हितग्राही मार्च पास्ट में शामिल होते हैं, मुख्य मार्च पास्ट में जो कि लाल परेड ग्राउंड पर होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि अब से पहले जो पुलिस बल है या जो चाहे सौर दल की बात हो, एनसीसी की बात हो, ये सारे दल उसमें शामिल होते थे। लेकिन योजना की लाभार्थी महिलाएं, जो लाडली बहना जिनको नाम दिया गया, वो लोग उसमें शामिल होंगे। तो जो एक बड़ा उपलब्धि जिसे कहा जा सकता है, आधी आबादी को पूरा हक देने का काम जो है वो लगातार जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और यही कारण है कि आजादी का उत्सव जब हम मनाने लाल परेड ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो उस समय भी महिलाओं को आगे किया गया है। उनकी जो मध्य प्रदेश सशक्तिकरण का की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, इसकी झलक जो है वो कल लाल परेड ग्राउंड पर देखने को मिलेगी। लेकिन कार्यकर्ताओं में बेहद जोश जो है वो लगातार जो है वो नारेबाजी यहाँ की जा रही है। तो जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जो गीत है वो यहाँ पर आगे जब जो गाड़ियां चल रही है उसमें बजाए जा रहे हैं। और जिससे बड़ी संख्या में इधर देखिए आप मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये ताजुल मस्जिद के बाहर का इलाका है। बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के लिए पहुंचे। तिरंगा यात्रा देखिए, हाथों में तिरंगा है, तिरंगा लेकर वो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तिरंगा यात्रा का स्वागत जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। ये पुराना भोपाल का इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका है और ऐसे में इस इलाके से यात्रा निकल रही है और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है सीएम का स्वागत करने के लिए पहुंचे, तिरंगा यात्रा का सम्मान के लिए यहाँ पहुंचे हुए। तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव की बात होती है, जो बात की जाती है वो किस तरीके से दिखाई भी देती है, केवल बातों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिखाई देती है। तो ये तस्वीरें जो है वो ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाया जाता है। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यात्रा में शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खुद यात्रा का अभिवादन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद लगभग आधा घंटे के आसपास में ये यात्रा जो है वो अब कर्फ्यू वाली माता मंदिर पहुंचेगी, वहां पर इस यात्रा का समापन किया जाएगा। और इस दौरान जो आसपास के जो घर हैं उन सभी पर तिरंगा लगाया गया है, क्योंकि हर घर तिरंगा का अभियान जो है वो केंद्र सरकार ने शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। इसको लेकर अब जो है मध्य प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से हर घर में तिरंगा लहराया जाए वो आजादी की पूर्व संध्या पर ये सुनिश्चित कर लिया गया है। तो अब देखना होगा कि कल कितना उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार जागरूकता अभियान भी चलाती है, लोगों को जागरूक करने का कभी काम करती है कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा सम्मान का प्रतीक है उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको हर घर में लहराना चाहिए, हर व्यक्ति को उसका पता होना चाहिए। तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए ये कहें कि उन लोगों के मन में देश भावना को ओतप्रोत करने के लिए इस तरह के अभियान जो है वो लगातार मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से चलाया जाता है और उसी कड़ी में एक जो यात्रा जो है वो आपको देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र आपने, आप नजरें बनाए रही है, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई हैं और जिस तरह से गंगा जमुनी तहजीब की हम बात कर रहे थे, यही खासियत है हमारे प्रदेश की और राजधानी भोपाल की कि यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव के साथ हम इस पावन दिवस को, हमारे स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। महिलाओं की संख्या में देख रही हूं काफी ज्यादा है इस बार इस यात्रा में, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि लाडली बहनों की टुकड़ी इस बार मार्च पास्ट करती हुई नजर आएगी कल के भव्य कार्यक्रम में। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि राजधानी भोपाल में आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य रूप से मनाया जा रहा है और जिस तरह से तिरंगा यात्रा भी लगातार आगे बढ़ रही है, कर्फ्यू माता मंदिर पर जाकर इस यात्रा का समापन होगा और चौहान खुद इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनें जो लाडली बहना योजना के लाभार्थी भी हैं वो यहाँ पर देखिए आप बड़ी संख्या में लोग जो है वो महिलाएं पहुंची। पहले हमने देखा मस्जिद के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के युवा जो है वो यहाँ पहुंचे और अब देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची और जैसा कि ये लाडली बहना
चलाई है, सबका लाभ जो है न केवल सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को मिल रहा, और यही कारण है कि तिरंगा चलिए, यात्रा शुक्रिया को शैलेंद्र आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां विधायक धर्मजीत सिंह के बयान पर अब पलटवार भी हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने यह पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि टिकट मिलने की गारंटी पर बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव जीत नहीं सकते, इसीलिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब सुनने में आ रहा है कि लोरमी से ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। धर्मजीत सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये जरा बता दें। तो विधायक धर्मजीत सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया और उनसे ही सवाल कर लिया कि जरा धर्मजीत सिंह ये बता दें कि वे चुनाव कहां से लड़ेंगे। अब चले गए हैं, अब उसको टिकट की गारंटी मिली तब वो गए हैं, अब कहाँ से लड़ेंगे वो बता दे, क्योंकि वो तो वर्तमान में उनको लगा कि वो चुनाव जीत नहीं सकते, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। ये भी सुनने में आया कि लोरमी से नहीं लड़ेगा चुनाव। खबर कवर्धा से है, जहां छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आया है। समाज के लोगों ने आवाज उठाई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मृतका के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। परिजनों को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग है। कलेक्टर एसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। कवर्धा में छात्रा की आत्महत्या के मामले में अब समाज के लोगों ने आवाज उठाई है और उनका कहना है कि छात्रा के परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। कलेक्टर एसपी को इससे जुड़ा ज्ञापन भी सौंपा गया है। इलाज कराना पहली प्राथमिकता थी। डॉक्टर ने भी उसको बयान देने की स्थिति में नहीं थी, ये लिखित में दिया था। पुलिस के पास न तो किसी प्रकार से लिखित, मौखिक, न टेलीफोनिक कोई सूचना इस संबंध में प्राप्त नहीं हुई थी। अगर पुलिस के पास सूचना आती या आएगी तो निश्चित रूप से उस पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी जो वर्ग डायरी की जांच उपरांत जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आया था, जहां पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि पहली प्राथमिकता थी कि सही इलाज छात्रा को दिया जाए, लेकिन उसकी जान जिस तरह से काफी ज्यादा यहां पर हालात बिगड़ गए थे और ऐसे में मृतका के परिजनों को मुआवजे देने की मांग समाज की ओर से की गई है। हमारे पास नहीं आए थे, पहला है सूचना ये दिए थे लड़का दिए थे, अभी ये देगा। प्रिंसिपल से बात किया तो कुछ भी नहीं है करके लड़की भी जाके बताने के बाद मेरे साथ छेड़छाड़ हो रहा है करके फिर भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया और एक्शन लेने के साथ साथ और उल्टा उनको उत्साहित कर दिया। दूसरा दोषी पुलिस प्रशासन है, इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और कलेक्टर से निवेदन है कि इसके ऊपर सीबीआई का जांच हो। जिस बेटी ने पीड़ा सहा है और आत्महत्या की है उसकी न्यायिक जांच हो और जो है इनके लिए जो सुरक्षा हो और जो है 50 लाख का सरकार जो है घोषणा करे बेटी के परिवार को। अब बेटी तो खो दिए हैं और पूरा जो है शासन प्रशासन की जो विफलता है इसके लिए सरकार दोषी है और सरकार जल्द से जल्द इधर वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद आज उस दौर का पर्याय बनी ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम के सामने भगवान शिव शंकर की मूर्ति आज पहले से विराट रूप में खड़ी है। 2013 में प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया कि उसमें कई जिंदगियां तबाह हो गई थी। एक बार फिर से गंगा पूरे उफान पर है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कैसे गंगा पूरे उफान पर है और गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी भगवान शिव की प्रतिमा को छूकर बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ऋषिकेश की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां भोलेनाथ की प्रतिमा
नदी के बहाव में बीचों बीच तटस्थ नजर आ रही है। विशाल शिव प्रतिमा को छूकर गंगा नदी बह रही है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आशीष डोभाल ऋषिकेश से फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें केदारनाथ का वो दौर भी हमें याद दिला रही हैं, जब तबाही की वो तस्वीरें हमने देखी थी और उस दौरान भी भोलेनाथ की मूर्ति कुछ इस प्रकार ही तटस्थ थी। आज भी हालात कुछ वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही जो पानी का रेला जो आया है इस बार 2013 की आपदा की याद दिला रहा है, और जो शिव मूर्ति का प्लेटफॉर्म है उसको छू के वो बह रहा था, धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू हुआ और गंगा ऋषिकेश में खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी। तब जाकर वो शिव जी के ऊपर तक की मूर्ति को इसने कवर कर लिया और लगातार नजारा उसी तरह का है, उसी तरह की आपदा है। और ऋषिकेश के पूरे हालात जो हैं वो अभी जलमग्न जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि जितने घाट हैं, प्रसिद्ध घाट हैं, वो सारे के सारे डूब चुके हैं गंगा के पानी में। और साथ में जो घरों में जल भराव की स्थिति है वो भी बड़ी बढ़ती जा रही है। एसडीआरएफ और जो प्रशासन, जिला प्रशासन है, वो लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। अभी गंगा का थोड़ा जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है, लेकिन अगर बारिश फिर हो जाती है तो मुसीबत लगातार बढ़ती जाएगी। और हाँ, एक जो यहाँ की विश्व प्रसिद्ध आरती है, चाहे वो प्रभात निकेतन की है, चाहे वो त्रिवेणी घाट की है, वो दोनों आज सांकेतिक रूप से हो पाएंगी, क्योंकि गंगा का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। जी शुभांगी। बिल्कुल आशीष, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अंदाजा लगा पा रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त वहां बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भव्य तिरंगा यात्रा का, जो इस वक्त राजधानी भोपाल में निकल रही है। तो धीरे धीरे ये तिरंगा यात्रा आगे बढ़ रही है। पुराने भोपाल से होते हुए ये तिरंगा यात्रा कर्फ्यू वाली माता मंदिर पर समाप्त होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है और दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है जो इस यात्रा में शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं और लोगों का उत्साह भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक भव्य यात्रा में शामिल होने के लिए महिलाएं, युवा, बच्चे और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां नजर आ रहे हैं। देशभक्ति का माहौल, अलग अलग समाज के लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है, हर हाथ में तिरंगा है और हमारे देश की शान ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, इसी कामना के साथ ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों में तिरंगा फहराया है और जिस मार्ग से ये यात्रा निकल रही है वहां पर मौजूद जितनी भी घर और दुकानें हैं वहां पर तिरंगा पहले से ही लहरा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें राजधानी भोपाल से, राष्ट्रभक्ति की ये तस्वीरें, अद्भुत तिरंगा यात्रा की ये तस्वीरें। तो राजधानी भोपाल में राष्ट्रभक्ति का ये माहौल, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक भव्य तिरंगा यात्रा आज राजधानी भोपाल और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में कई कार्यक्रम हुए राष्ट्रभक्ति से जुड़े, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े। वहीं राजधानी भोपाल की अलग अलग विधानसभाओं में आज सुबह से ही यात्राएं निकाली गई।
पुराने भोपाल में इस वक्त ये यात्रा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, इस यात्रा से जुड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उत्साह में लोग, आप देखिए, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की धुन पर थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान काफिले के आगे आगे चल रहे हैं। कोई अप्रिय घटना ना हो, यात्रा सफलतापूर्वक समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। कर्फ्यू वाली माता का मंदिर, जहां पर इस यात्रा का समापन होना है। यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ महापौर मालती राय नजर आ रही हैं। कल लाल परेड ग्राउंड में एक भव्य आयोजन होना है और उससे पहले आज ये भव्य तिरंगा यात्रा। लोगों का प्यार, अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान